त्रिज्या मतलब होती है रेडियस, त्रिज्या आर बराबर क्या आ गई आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब होती है रेडियस। मैंने कहा बताओ आप तो व्यास क्या होता है, व्यास, व्यास मतलब होता है डायमीटर होता है जिसको 2r बोलते हैं। ये कैसे आता है भाई साहब, ये देख लीजिए आप कहोगे ये केंद्र बिंदु होता है, ये आपका r है और ये आपका r है, ये आपका क्या है r, 2r मतलब आपका व्यास होगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आगे की तरफ चलेंगे। और अगर हमने कहा आपसे कहीं पर भी कि महोदय आपसे कहा जाए कि बताओ जीवा क्या होती है, जीवा ये आपकी कहलाती है जीवा केंद्र बिंदु से, आप कहोगे तो व्यास को भी तो हम जीवा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये हमारी क्या कहलाती है जीवा, बेटा क्या कहलाती है जीवा, इसी को हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं जीवा, ब्लैक कलर से सारी चीजें हम बताते जा रहे हैं, कैसे ब्लैक कलर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आपसे कहा कि भाई साहब स्पर्श रेखा क्या होती है, कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। अगर हम स्पर्श रेखा की बात करें कि भाई साहब स्पर्श रेखा क्या है, ये हमारी स्पर्श रेखा है जो उसको टच करते हुए जाती है, कौन सी जा रही है, टच करते हुए जा रही है, इसी को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ये वाली बात क्लियर है, ये हमारा होता है सेंटर पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट। नमस्कार, राम राम सभी को, राम राम सभी बच्चे आ जाइएगा, क्लास स्टार्ट कर दी है। बढ़िया तरीके से एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी शब्दावली का। तो आपसे जो हमने कहा स्पर्श रेखा क्या है वो आप समझ गए। फिर आपकी आती है छेदक रेखा, कौन सी रेखा, छेदक रेखा। ये सारे पॉइंट अगर आपको एक बार और क्लियर करा दूं, छेदक रेखा मतलब आर पार चली जाएगी आपको, इसमें ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं छेदक रेखा। कौन सी रेखा, छेदक रेखा। फिर से मैं आपको बता देता हूं दूसरा पॉइंट, आप कहोगे इसके बाद आपका आता है भैया अगर मैं बोलूं आर्क, आर्क मतलब होता है चाप, ये वाला जो, तो ये कहलाता है आपका लघु चाप। क्या कहलाता है, लघु चाप। चाप मतलब होती है आर्क। तो ध्यान रखना जब आर्क की बात की जाती है तो ये बीच में खाली होता है, इसका जरा विशेष ध्यान रखें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। जी भाई साहब, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सभी को, राम राम सभी बच्चों से गुजारिश है क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा और एडवांस मैथ्स को समझने का प्रयास करिएगा। पेपर अभी हमने वर्ग 3 से सीख लिया कि पेपर में थ्योरी भी चीजें पूछी जाती है, सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। अब एक बात का जवाब दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आपसे बोले एक और होता है जिसमें हम कहते हैं भाई साहब ये वाली लाइन खींचिए, ये वाली लाइन, ये रोटी जैसा काम है, रोटी जैसा काम मतलब ये बीच वाला काम, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अगर आप बोलोगे लघु चाप अगर हमारे यहां, और इसको बोला जाता है वृत्तखंड। क्या बोला जाता है, वृत्तखंड। तो ये छोटा वाला कहलाता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है, वृत्तखंड बोलते हैं, सेगमेंट होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट है। फिर आपके पास एक और पॉइंट आता है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं भाई साहब ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट कहलाता है ये जो, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, सेक्टर बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये सारे शब्द आपको क्लियर होना चाहिए, अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो हमें क्वेश्चन समझाने में बहुत परेशानियां होंगी। ठीक है, अब यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम कहेंगे समकेंद्रीय वृत्त, कौन सा वृत्त, समकेंद्रीय। तो अगर आपसे कहीं कह दिया जाए समकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल, समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे दो वृत्तखंड, ऐसे दो वृत्तखंड जिसके जिसके अगर हम आपसे बोलें कि जिसके, आप कहोगे ऐसे दो वृत्तखंड जिसके केंद्र बिंदु एक है, केंद्र बिंदु एक है, दो वृत्त है, केंद्र बिंदु कितने हैं, आप कहोगे एक ही है। सर ये कितना, सर ये कितना बताओगे, गणित की माध्यिका बेटा सभी को एक बार बताना पड़ता है, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएंगे। ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए। फिर हमने आपको समझाया था कि भाई साहब आपको एक और पॉइंट बताए थे कि भैया इसकी विशेषताएं, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में आपको समझाए थे ऐसा वृत्त जिसकी चारों बिंदु कहां पर हो, आपके कहां पर हो, आप कहोगे शीर्ष पर हो, चारों शीर्ष कहां पर हो, परिधि पर हो, उसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। अब आप कहोगे हां जी भाई साहब ये वाली चीज हमारे साथ पूरी तरह से क्लियर हो गई। फिर हमने आपको विशेषताएं बताई थी, कुछ मेन विशेषताएं आपको रिपीट कर देता हूं। जैसे हमने कहा था कि भाई साहब अगर आपके पास कोई सर्कल है और अगर हमने आपसे कहा ये आपकी जीवा है तो वृत्त के केंद्र से अगर हम 90 डिग्री डालेंगे तो ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, किसको, जीवा को। ये पहली प्रॉपर्टी हमने समझाई। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम आपसे कहें, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमने कहा आपकी स्पर्श रेखा है वृत्त के केंद्र से 90 डिग्री है तो भाई साहब वृत्त की जो स्पर्श रेखा है और जिस बिंदु पर टच करती है, केंद्र और ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टच करती है उसको मिलाते हैं तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर हमने सिखाया था भाई साहब क्या, यदि किसी आर्क द्वारा सेंटर पर जितना कोण बनाया जाता है, सेंटर पर जितना कोण बनाया जाता है जैसे 2 थीटा है, तो उसी आर्क द्वारा अगर हम परिधि पर बनाए तो ये कितना होगा, थीटा है। फिर हमने आपसे कहा था कि महोदय कि अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूंगा इसी आर्क द्वारा परिधि पर अगर हमने थीटा बनाया है तो उसी आर्क द्वारा परिधि पर कहीं भी बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा। कितना होगा, थीटा है। अगर हम यहां पर बनाए तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। दूसरी बात हमने आपसे कहा कि अगर हमारा ये वृत्त है, अगर हमने कहा ये हमारा डायमीटर है, कौन सा है, डायमीटर है। डायमीटर मतलब बेटा होता है व्यास। क्या होता है, व्यास। इस व्यास द्वारा कहीं पर भी कोण बनाओगे तो ये 90 डिग्री ही बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। बता तो रहे हैं भाई साहब, इंग्लिश में बता तो रहे हैं। यदि किसी डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। और हमने कहा किसी आर्क द्वारा सेंटर पर जितना कोण बनाते हैं उससे आधा कोण सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि पर बनेगा। अगर किसी आर्क द्वारा परिधि पर थीटा कोण बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे थीटा, तो उसी आर्क द्वारा कहीं भी बनाओगे तो वो थीटा ही बनेगा। चलिएगा क्वेश्चन चालू करते हैं, कोई दिक्कत यहां तक किसी प्रकार की, एक बार देख लीजिएगा, हमने सारी चीजें कराई हैं। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं, आइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक जीवा के बारे में। अब देखिएगा एक जीवा है जिसकी लंबाई यदि एक जीवा है जिसकी लंबाई 7√2 सेंटीमीटर है जो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आंसर बताइएगा सभी बच्चे, जल्दी बताइए सभी बच्चे, कहना चाहूंगा आंसर। और इसके बाद महामैराथन क्लास चालू होने वाली है जिसमें हम सर्कल की क्लास पढ़ेंगे। किसकी क्लास, सर्कल की। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, सभी से अनुरोध है। और आप लोगों का प्रोत्साहन देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एडवांस पढ़ा के मैंने शायद गलती कर दी, जो आप लोगों की पुरानी आदत है कि भाई साहब एडवांस चालू करोगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आइएगा। अब आप बताओ जीवा की लंबाई,
सबसे पहला पॉइंट जीवा, जीवा मतलब क्या होता है? कॉर्ड। क्या होता है? कॉर्ड, जिसकी लंबाई 7/√2 सेंटीमीटर है। आप कहोगे इसकी जो लंबाई है गुरु वो 7/√2 सेंटीमीटर है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। अब एक बात बताओ, ये अगर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी। कैसे? वृत्त के केंद्र से परिधि पर कहीं भी मिलाओगे त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलाओगे कहीं भी क्या होगी? वो त्रिज्या ही होगी। अब एक बात का जवाब दो, अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो बाबू ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर हैं। ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो आप कह सकते हो टोटल 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों एक 60 है, तो बाकी कितना होगा? तो 180 में से 60 माइनस किया तो 120 है, और 120 दो बराबर भागों में बटेगा, दो बराबर भागों में बटेगा तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 है। बोलो हाँ है ना? ठीक है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, ये तो समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों कोण बराबर है। अगर ये 7/√2 जीवा, यही तो कहलाती जीवा, 7/√2 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 7/√2 है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी है। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रायिकता पढ़ाइए ना, प्रायिकता मैं कब मना कर रहा हूं? 9 बजे से आऊंगा प्रायिकता पढ़ाने, अभी 9 बजे से आने वाला हूं, 9 बजे से। ठीक है बेटा, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और है। अब आप बताइएगा, ये 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, बनाती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बताइएगा। यदि एक जीवा की लंबाई 7/√2 सेंटीमीटर, मौखिक होना चाहिए। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आप कहोगे भैया ये जीवा है आपकी, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, कितना बना रही है? 60 है। तो आप बताइएगा, अगर हम बोले ये भी आर है, ये भी आर है, क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलाओगे तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर। अब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। टोटल 180 होता है, जिसमें से 60 है, तो बाकी कितना होगा? 120 है, और 120 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो ये भी 60 हो जाएगा बेटा, ये भी 60 हो जाएगा। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं, अगर जीवा 7/√2 थी तो यहां भी कितनी हो जाएगी भाई साहब? 7/√2 है। ये तो वही क्वेश्चन है क्या? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साथ वही क्वेश्चन डाल दिया उसने, पगलू ने। एक जीवा की लंबाई बताइएगा 5/√3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर मैं यहां पर पूछूं आपसे कि बताइएगा व्यास कितना होगा, तो बताइएगा, अगर हम आपसे बोले कि भैया व्यास कितना है, क्या पूछा जाए? व्यास। आप बताइएगा व्यास क्या होगा? ऑप्शन ई आपके लिए छोड़ा, जल्दी से बताएं व्यास क्या होगा सभी बच्चे। हाँ जी, पहले वाला आ गया था। बिल्कुल जी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सर जी कुछ और पढ़ाओ, गणित की माध्यिका आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा, अन्यथा हम आपके अनुसार नहीं चल सकते, सभी बच्चों को पढ़ाना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसके बाद प्रायिकता पढ़ लेना, आपके पूरे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। अब देखिएगा, अगर हमने आपसे कहा ये 5/√2 है, 5/3 सेंटीमीटर है, 5/3 सेंटीमीटर है, इसका जरा ध्यान रखना। ऑप्शन ई आपके लिए छोड़ा है, इसका आंसर आप क्या दोगे? अब आप बताइएगा 5/3 है, तो मैं अगर आपसे बोला ये आपकी जीवा है जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, जैसे उसने कहा 60 का बनाती है, तो मैं कहूंगा ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं भी 60 डिग्री और 60 डिग्री का ही कोण बनाएंगी। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। जीवा की लंबाई है 5/3 है, तो आप बताइएगा तीनों बराबर होंगी, तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर 5/3 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बोलूं व्यास कितना होगा? व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास बराबर 2r है, 2 है, r का मान कितना है? 5/3 है, 5 दूनी 10 है, और √3 हमारा यही आंसर होगा जो ऑप्शन आपके लिए छोड़ा था। वेरी गुड, शानदार, मजेदार, जानदार है। ठीक है, गणित का मसीहा हो, जो भी हो, मसीहा हो, माध्यिका हो, जो भी हो, पढ़ लीजिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये जरूरी नहीं है सर इस तरीके का क्वेश्चन आए, हम कहेंगे हाँ ये बुक के बारे में देख लीजिएगा, ये बुक के बारे में 21 रुपए में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवा की लंबाई 5/2 सेंटीमीटर है जो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भाई साहब, अब आप बताइएगा तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसका आंसर बताइए। जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, आंसर बताने का कष्ट करिएगा। जो बच्चे बाद में देखें उनसे गुजारिश है कि भैया बताया करें क्लास कैसी लगी, जो आप लोग नहीं बताते, कभी नहीं बताते। पता नहीं आप सोचते हो कि भैया बता देंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैंने आपसे कहा एक वृत्त की जीवा है, ये देखो वृत्त है भाई साहब, ठीक है, मैंने कहा जीवा की लंबाई 5/2 सेंटीमीटर है, तो पहली बात तो जीवा क्लियर होना चाहिए, ये जीवा होती है। ये मैंने शुरुआत में पूरा बता रखा है, आप एक बार देख लेना अगर आप बीच में से जुड़े हो। ठीक है सर, वर्ग 3 की क्लास कब लगेगी? सोना यादव कैसे लगेगी वर्ग 3? अब तो पेपर भी हो चुके हैं शायद, आज भी है क्या? लास्ट था ना आज, पता नहीं, जो भी है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। अब आप देखिएगा इस केंद्र को अगर हम इससे मिला दिए, ठीक है भैया, अब ये कोण जो बन रहा है 90 डिग्री का है। अच्छा ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है जीवा की लंबाई 5/2 है, ये 5/2 है, 5/2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये आर है, ये भी कितना है? आर है, ये भी आर है, तो ये भी कितना है? आर है। तो मेरे प्यारे बच्चे जरा आप इसको देखिएगा, अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कितना है? 5/2 है, तो मैंने ये आर मान लिया, ये भी कितना है? आर है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, आप कहोगे कि भाई साहब 5/2 का होल स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का, इंग्लिश में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू आप कहोगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 2r स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 5/2 है गुणा 5/2 है, पचम 25 है, √2 का √2 में गुणा कर दिए तो मेरे प्यारे बच्चे 25 दूनी कितना हो गया? 50 है। तो आप बड़ी आसानी से कहा जाएगा भाई साहब ये कितना आ जाएगा? 50 है। अब देखिएगा 2 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 25 है, आर बराबर √25 है, कितना आ गया? 5 है, आर का मान 5 है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो तो बताइएगा, आंसर में कोई परेशानी नहीं है। एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं,
एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, आप उसको एक बार देखिएगा और आंसर बताइएगा। शायद अब आप मौखिक बता सकते हो। आपसे कह रहा है जीवा की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है। आप डायरेक्ट बता सकते हो, मैं ट्रिक बता देता हूं एक। आप दिखाइएगा, कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये 45 डिग्री है, कितना है आप कहोगे 45 डिग्री है, ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो आप कहोगे ये एक होगा तो ये भी एक मान लो, क्योंकि बराबर बराबर होगी। ट्रिक बता रहा हूं बढ़िया सी। ये एक है तो ये भी एक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये √2 आएगा। कितना आएगा? √2 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए। इसी से करना आपकी बार। तो आप कहोगे भाई साहब ये हमने बना दिया वृत्त है। हमने देखा भाई साहब ये आपके सेंटर पे, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं भैया? 90 डिग्री का। और ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर, क्योंकि आर है ये भी आर है, ठीक है। तो दोनों कोण बराबर होंगे, इसका मतलब 45, और ये भी कितना है? 45 है। इसका मान दिया है जीवा का। जीवा का मान कितना दिया है? 6√2 है। तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा, इसका मतलब 90 डिग्री के सामने कितना होता है? √2 होता है। और √2 का मान कितना दिया है? 6√2। डायरेक्ट करो तो एक का मान कितना होगा? तो 6√2 है बटे में √2 है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। एक का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे एक का मान 6 आ जाएगा। अगर एक का मान 6 मतलब त्रिज्या कितनी होगी? 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मौखिक हो जाएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। और जल्दी से बताइए, कंसेप्ट में कोई समस्या नहीं। चलिएगा, दो समकेंद्रीय वृत्त, वेरी इंपॉर्टेंट। दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 9, 40 और 9, 41 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो जीवा की लंबाई बताइए जल्दी से। सर जी क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों? कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, कुछ क्वेश्चन तो हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, कुछ क्वेश्चन तो हैं। समकेंद्रीय मतलब होता है कंसेंट्रिक सर्कल, जिसमें ऐसा केंद्र, ऐसे दो वृत्त जिसका केंद्र सेंटर पॉइंट एक ही हो। और आपसे त्रिज्या मतलब रेडियस दी गई है, और आपसे कह रहा है जो आप बड़ा सर्कल उसकी जो जीवा मतलब कोण है वो छोटे वाले वृत्त की टेंजेंट है। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट है। बहुत बढ़िया 66 80 कनिष्का जी, बहुत बढ़िया छोटू, बहुत शानदार। और आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के ही मैं भाई साहब सर्कल की दूसरी क्लास लगाया था, और प्रायिकता भी आप लोगों के चक्कर में उठाया हूं कि मैं वादा करता हूं प्रायिकता में क्वेश्चन नहीं बनते तो आप मुझे अपने 7 से 8 घंटे दीजिए, प्रायिकता के क्वेश्चन ना बने तो कह के जाना, रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रायिकता बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट करूंगा। जिन लोगों के बेसिक है उनको जीरो लेवल से हर तरह से निचोड़ बताऊंगा। आइएगा, दो समकेंद्रीय वृत्त है। दो समकेंद्रीय वृत्त भाई साहब ये आ गए, दो समकेंद्रीय वृत्त है, ये आ गए पॉइंट। अब एक बात का जवाब दीजिए, ये सेंटर पॉइंट है भाई साहब। अब आपसे कह रहा जो बड़े वृत्त की जीवा, जीवा मतलब कोण है, छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है भैया। अगर मैं स्पर्श रेखा टच करूंगा तो 90 डिग्री है, और जीवा पर अगर कोण पे 90 डिग्री आती है तो ये जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी ही करेगी। ये वाली बात क्लियर है? राम 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 राम। अब आप बताइएगा अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये रेडियस का काम करेगी, भाई साहब रेडियस है ये। अब बताइएगा ये बड़े वाले वृत्त की है, कौन से वाले वृत्त की है? बड़े वाले वृत्त की है, ठीक है। और ये वाली कौन सी है? छोटे वाले वृत्त की है। देखो ना, छोटे वाले वृत्त की परिधि पर मिला रहे हैं, और ये बड़े वाले वृत्त की परिधि पर, इसलिए कैपिटल आर है। त्रिज्या कितनी है? तो गुरु आपसे कह रहा है ये 41 है, और ये आपकी कितनी है? 9 है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ भैया, मैं ट्रिपलेट लिखवाए थे अगर याद हो तो। 9 है 41 है तो ट्रिपलेट क्या बनता है? 40 होता है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 40 है। ये दोनों बराबर होते हैं तो ये भी कितना है? 40 है। 40 और 40 गुरु कितना हो गया? 80 हो गया। आंसर कितना होगा? ये है। जिन बच्चों को ट्रिपलेट याद नहीं है मैं एक बार लिख के बता देता हूं, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। 3, 4 और 5 है, 5 है, 12 है और 13 है, 7 है, 24 है और 25 है, 7, 24, 25 है, और 9, 40 है, और कितना बेटा? 41 है, 11 है, 60 है और 61 है, और 20 है, 21 है और 29 है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आपको ये कम से कम कंठस्थ से याद होना चाहिए। 3, 4, 5 है, 5, 12, 13, 7, 24, 25 है, 9, 40, 41 है, 11, 60, 61 है, 20, 21, 29 है। सबको कंठस्थ याद होना चाहिए। इसी ट्रिपलेट के आधार पर आपका ये आंसर हमने बताया है। सभी बच्चे बताइएगा यहां तक कैसा लगा? कोई दिक्कत? 40 कैसे आया? पाइथागोरस प्रमेय से। आप इसको वैसे स्क्वायर करके देख लीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं साहब हम तो ऐसे नहीं करेंगे, तो आप देख लीजिए इसको x मान लीजिए। आप कहोगे 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है बराबर 41 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे ये 81 हो गया, x का स्क्वायर है। आप कहोगे 41 का स्क्वायर करोगे तो 41 गुणा 41 है भाई साहब। आप देखिएगा 1 गुणा 4 है, और 4 एकम 4, 4 चौके 16 है, 1681 हो जाएगा, 1681 है। और कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर बराबर आप कहोगे 1681 है, माइनस कितना हो जाएगा? 81 है। तो x स्क्वायर बराबर 1600 है। तो आप कहोगे भैया x बराबर √1600 है। 1600 का मतलब होता है गुरु 40 है। x का मान कितना आ गया? 40। इतना ना करना पड़े इसलिए मैंने कहा था ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए कि 9, 40, 41 होता है, 11, 60, 61 है, 20, 21, 29 है, और आप कहोगे 8, 15, 17 होता है, 7, 24, 25 है। ये सारे ट्रिपलेट याद होना चाहिए। 12, 35, 37 बिल्कुल जी भाई साहब, जितने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए। हाँ जी, 8, 15, 17 का छोड़ दिया था, जरा वो लिख लीजिएगा। 8, 15 और 17 वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिपलेट, आप याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जल्दी बताइएगा। दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो जीवा की लंबाई याद करिएगा क्या होगी? जल्दी से सभी बच्चे, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। एडवांस मैथ बिल्कुल इजी तरीके से बता रहे हैं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे। बालक, पालक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समकेंद्रीय वृत्त बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। आप कहोगे दूसरा वृत्त बना दो, लो भाई साहब। अब आप कहोगे ये आपका केंद्र बिंदु है, बड़े वृत्त की जीवा मतलब कोण है, छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा कर दी भाई साहब। अब आप बताइएगा अगर मैं बोलूं छोटे वृत्त की त्रिज्या यही होगी, 90 डिग्री डालो तो इसको बराबर बराबर बांटेगा, और ये त्रिज्या का भी काम करेगी छोटे वृत्त की। और कहीं मैंने इससे मिला दिया तो कैपिटल आर हो जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल आर कितनी दी गई है भाई साहब? 25 है। तो ये कितना है गुरु? 7 है। तो आप बताओ गुरु ये 25 है और ये कितना है? 7 है। तो मुझे बताओ कौन सा ट्रिपलेट लगेगा? जल्दी से बताइए, अपनी जहरीली निगाहों से देखो। ट्रिपलेट लगेगा ये वाला,
तो आपका जवाब होगा 7, ये कितना हो जाएगा 24 है। अगर ये 24 है तो ये भी कितना हो जाएगा 24 और 24, 24 और 24 कितने हो गए भैया 48 है। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। कोई डाउट है किसी भी प्रकार का हो तो बताइएगा। सभी बच्चे चरण स्पर्श खुश रहिए भाई साहब, खुश रहिएगा, खुश रहिए। लाइक नहीं हो रहे हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास यदि किसी वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा बताइएगा। वृत्त का व्यास है 8 है, 8 का स्क्वायर, अरे तो मौखिक हो जाएंगे। किसी वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर, व्यास अगर 16 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 8 होगी, इसकी आधी। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर है। पाई है, आर का मान कितना है? 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर मतलब होता है 64 है, और आप कहोगे आंसर हो जाएगा 64 पाई। इसको कराना मतलब बच्चों की बेइज्जती कराना है भाई साहब। अब देखिएगा, कोई दिक्कत यहां तक वैसे नहीं है। चलिएगा, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 264 सेंटीमीटर और 396 सेंटीमीटर है। त्रिज्याओं के मध्य अंतर ज्ञात करिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर हम आपसे बोलें ये आपका सर्कल है बेटा, तो देखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अगर मैंने कहा ये आपकी रेडियस है, ठीक है, तो आपको परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है? परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर है। ठीक है बेटा, अब समझिएगा, परिधि है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब कि भैया ये 2 है पाई का, और अगर मैंने कहा ये 2 आर को इधर ले आए, 2 आर को इधर ले आए, तो ये आपके पास यहां कितना बचा? पाई है। तो परिधि, एक रिलेशन निकाला हूं, बहुत बढ़िया। 2 आर मतलब क्या होता है बेटा? व्यास होता है। 2 आर का मतलब क्या होता है? व्यास। 2 आर का मतलब होता है बेटा व्यास। क्या है? व्यास है। 2 आर का मतलब व्यास है, और पाई का मतलब होता है 22/7 है। तो कॉमन सेंस लगाइए, व्यास अगर 7 है तो परिधि कितनी होगी? 22 है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण रिलेशन निकल के आया कि परिधि है और व्यास है, परिधि है और व्यास है, तो ये 22 है, ये 22 है, और ये कितना है? 7 है। 22 है और ये कितना है? 7 है। तो ये आ गया ये परिधि और व्यास का रिलेशन। बेहतरीन बेहतरीन, कोई दिक्कत? मिश्रण की मैं एक मैथ्स की किताब बताओ क्या? कोई दिक्कत यहां तक? बहुत अच्छी बात है, आपके आंसर आ गए। अगर मैं यहां से एक चीज और पूछा, एक पॉइंट और सीखिएगा आप, बहुत बेहतरीन मजा आएगा आपको, कि अगर हमने कहा परिधि है और व्यास है और त्रिज्या है, और क्या है? त्रिज्या है, तो परिधि कितनी है? 22 है, व्यास कितना है? 7 है, और आपको त्रिज्या जो पता होना चाहिए व्यास की आधी होती है, मतलब 7/2 है। अब हमें रेशो में बात करें, रेशो में बात करें, अब बताइए रेशो में अगर 2 हटाना है तो 2 का समय हम गुणा करेंगे। 2 का समय क्या करोगे? गुणा। 2 का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा। नीचे दिख रहा है? 2 का गुणा करेंगे 44 हो जाएगा। 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। लो, अगर हम कहेंगे 2 का गुणा किए तो 22 दूनी 44 है, 7 दूनी 14 है, 2 से 2 कट गया, ये 7 आ गया। तो मैं बोलूं परिधि और त्रिज्या का रेशो क्या आएगा? तो आप यहां से निकालोगे परिधि और त्रिज्या का एक रिलेशन निकल के आया। वो रिलेशन ये है कि भैया ये 44 है और ये अनुपात कितना है? 7 है। ये 44 है और अनुपात कितना है? 7 है। बोलो बेटा, ये रिलेशन क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी से। यहां तक सभी बच्चे बताने का कष्ट करिएगा। यहां तक सभी बच्चे एक बार बताइएगा। अगर मैं कहीं भी पूछा आपसे परिधि और व्यास का रेशो क्या होता है? 22/7। अगर मैं पूछा रेडियस का क्या होता है? परिधि और रेडियस का, तो आपको 44/7 है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं, अवश्य बताएं। अब आप देखिएगा, अगर मैं बोलूं यहां पर क्वेश्चन में दिया है परिधि और त्रिज्या के बारे में, हमें त्रिज्याओं का अंतर निकालना है, तो त्रिज्याओं के लिए आपको क्या दिया था? त्रिज्याओं के लिए आपको दिया गया था 44/7 है। क्लियर है? हाँ जी। तो अब आप बताइएगा, हम कहेंगे परिधि है और दूसरा आपसे पूछा जाए त्रिज्या है, तो आप कहोगे भाई साहब 44 है और अनुपात 7 है। 44 का मान हमें कितना दिया है? 264 है। गुरु कितना है? 264 है। कितना है गुरु? 264 है। अब बताइएगा 264 में भाग दो, 264 में भाग दो 44 से, 11 से खाए, 11 चौके 44 है, 11 दूनी 22 है, 11 चौके 44, 4 से भाग दिए 6, कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो आप बताइएगा 7 6 का कितने हो गए? 42 है। तो अगर मैं बोला आपसे कि त्रिज्या कितनी है? 42 है। त्रिज्या कितनी है? 42 है। फिर आगे पूछा कि परिधि है और त्रिज्या है, परिधि और त्रिज्या के बारे में पूछा कि महोदय ये कितना है? 44 है और अनुपात 7 है। ठीक है, अब एक बात का जवाब दीजिए ध्यानपूर्वक। आगे आपको कितनी दी गई है? परिधि 396 है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। 44 का मान कितना है? 396 है। 396 है। अब आप बताइएगा ये कितनी बार गया होगा? 44 से भाग दोगे बेटा 9 बार। 44 से भाग दोगे 9 बार। अगर ये 9 बार गया है तो 7 का मान कितना होगा? 9 का गुणा करेंगे, 9 7 63 है। तो ये त्रिज्या आ गई 63 है, ये 63 आ गई, और ये कितनी है? 42 है। इनका अंतर पूछा था, डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा? डिफरेंस। तो 63 में से घटाओगे, 3 में से 2 गए 1 है, 6 में से 4 गए, आप कहोगे 2 है। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं। कंसेप्ट कैसा लगा ये बताइएगा। बेटा ये बुकों में नहीं मिलेंगे, कहीं भी पढ़े होगे, मिला लेना। आपको इतना कंटेंट, इस तरीके का कंटेंट मिला हो तो कहीं भी भैया आपको बेसिक फॉर्मूले से हटाए जाएंगे, यहाँ आपको रेशो से सिखाया जाएगा। पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा आपका। एक बार और बता दो, आपको ध्यान रखना है परिधि और व्यास ये हमेशा रहता है। परिधि और व्यास 22/7 है, और आपको अंतर त्रिज्या क्या होती है? 44/7 होती है। कितना? 44/7 है। ठीक है, अब आप बताइएगा, अगर हमने कहा कि भाई साहब नहीं, यहाँ 2 परिधि थी, 44 का मान 264 है, एक का मान 6, 7 का मान 42 है, 44 का मान 396, एक का मान 9 है, तो आप कहोगे 7 का मान कितना होगा? 63 है। क्लियर है जी? मैंने नहीं बुक पढ़ाई, मैंने नहीं बनाई बुक, मेरी बुक नहीं है वो, मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, मेरे हैंडराइटिंग नोट जरूर आने वाले हैं, जल्दी आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, बड़े मेहनत से बन रहे हैं। चलिएगा, एमपीएसआई का प्रीलिम्स का आप बैच देख सकते हैं, स्पेशल ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन बैच है, टारगेट बैच है, और 13 अक्टूबर से आज से चालू हुआ है। चलिएगा आगे बढ़े।
एक वृत्त की परिधि आपसे कह रहा है 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? आपको पता होना चाहिए परिधि और गुरु त्रिज्या का रेशो क्या होता है, अभी बताए थे भाई साहब 44, और रेशो कितना होता है? 7 है। बताओ हाँ या ना, जल्दी से आंसर, जल्दी से बताइए। धांसू ट्रिक नहीं है बेटा, पूनम जी कंसेप्ट होते हैं एडवांस के। भी आपको मैं कॉमन कोड का भी कंसेप्ट सिखाऊंगा, ऐसे कि बना कहां से डायरेक्ट याद रखोगे। ठीक है, आइएगा, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप देखिएगा 44 का मान कितना है गुरु? 220 है। अब 44 से भाग दीजिए, 44 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, करके देख लो आप। 5 के 20 कैरी तो 5 के 20 और 2 22, यही होगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार है। तो भाई 7 का मान कितना होगा? 5 7 पंजे 35 है। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से बताता हूं। आप कहोगे रेशो कितना होता है? 44 अनुपात 7 है, तो जो भी त्रिज्या होगी वो 7 से कटने वाली होगी। 7 से कटेगी क्या 40? नहीं कटेगी। 7 से 26 कटेगी? नहीं। 7 से 25 कटेगी? नहीं। ऑप्शन बी। ऐसे भी कर सकते थे, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जल्दी बताइएगा, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की हो तो बताएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के कच्चों। बताने का कष्ट करें कि नहीं सर हमें यहां पर दिक्कत है, जल्दी बताएं। फिर इसके बाद प्रायिकता चालू होने वाली है। आज पढ़ लेना, प्रायिकता का डर खत्म ना कर दूं, नाम बदल देना मेरा, नाम बदल देना मेरा। ठीक है, आप अगर कंसेप्ट इतने बेहतरीन क्लियर कराएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वृत्तों की त्रिज्या 15 है, चलो चलो चलो, व्यास 12 चक्रों में यदि किसी पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है, पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो यह 12 चक्रों में कितनी मीटर की दूरी जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा इसका? सभी बच्चों से पूछना चाह रहा हूं, आंसर बताने का कष्ट करें, आंसर बताने का कष्ट करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताएं। आपसे कह रहा है पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 12 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? मीटर में आंसर निकालना है। चलिएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी 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 बी 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 सी सी आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि पहिए वाले कंसेप्ट जब भी आए, पहिए वाले कंसेप्ट, तो ध्यान रखना, जैसे मैं कहूं आपसे एक बिंदु है, एक बिंदु है, ये दोबारा ये घूम के आएगा तब एक चक्कर होगा। हाँ, तो आप कहोगे एक चक्कर पहिए का, पहिए का एक चक्कर किसके बराबर है? पहिए का एक चक्कर किसके बराबर है? परिधि के बराबर होता है। पहिए का एक चक्कर किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। और परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर है। तो एक चक्कर किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के। बताओ पहिए का एक चक्कर किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा कि भाई साहब एक चक्कर जो है, एक चक्कर जो है 2 पाई आर के बराबर। ये वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब एक बात का जवाब दीजिए। अब आप बताइएगा, अगर मैं बोलूं कि भैया व्यास है, आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी कुछ देर पहले एक कंसेप्ट सिखाया था, जरा देखियो भाई, परिधि और व्यास में रेशो कितना होता है? परिधि और व्यास में, तो आप कहोगे भैया परिधि और व्यास में रेशो होता है 22:7 है। ठीक है, 22:7 है। तो अब आप देखिएगा, अब आप देखिएगा यहां पर आप कहोगे कि भैया परिधि और व्यास का जो रेशो है वो कितना है? 44 है, और रेशो कितना है? 7 है। 7 का मान कितना है? 42 है। एक का मान कितना है? 6 है। एक का मान कितना है? 6। तो आप बताइएगा 44 का मान कितना होगा? 6 चौके 24 की 4 कैरी 2 है, 6 चौके 24 है, और 2 24 और 2 कितने हो गए? 26 है। मतलब 264 सेंटीमीटर एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। अब आप बताइएगा उसने कितने चक्कर लगाए हैं? 12 चक्कर लगाए हैं। कितने चक्कर लगाए हैं? 12। एक चक्कर में कितना है? एक चक्कर में 264 है, 12 चक्कर लगाए हैं। तो आप बताइएगा 12 चौके 48 है, कैरी 4 है, और 12 छक्के 72 और 4 कितने होते हैं? 76 है। कैरी कितनी है? 7 है। आपको 12 चौक 48, कैरी कितनी? 4 है। 12 छिंग 72 और 4 76 की 6 कैरी 7 है। 12 दूनी 24, 24 में अगर हमने 7 जोड़ा, 12 चक्कर ही है ना भाई, सही है। अब आप देखिएगा 12 में अगर हम 12 दूनी 24, 24 में अगर हमने 7 जोड़ा तो 31 आ रहा भाई। ऑप्शन में तो कहीं गलती कर रहे हैं, कोई दिक्कत कर रहे हैं क्या? हाँ जी जी जी, देख रहे हैं, एक बार 2 मिनट रुकना। 7 से काटे, 7 छिक्का 42 है। व्यास, ओहो एक गलती कर दी हमने, यहाँ पर एक गलती कर दी, आ गई आ गई आ गई, रेशो गलत लिख दिया, ध्यान नहीं रहा। व्यास है, व्यास में भाई साहब 22 होता है। ये देखिए हमने लिखाया था, ध्यान नहीं दे पाया। व्यास में होता है 22, परिधि में होता है 44। आइएगा, तो आप कहोगे 6 का गुणा अगर हमने यहां पर किया, 6 दूनी 12 कैरी 1 है 13, 132 सेंटीमीटर एक चक्कर में। उसने चक्कर कितने लगाए हैं? उसने चक्कर जो लगाए हैं 12 लगाए हैं। अब बताइएगा 12 दूनी 24 है, कैरी कितनी? 2 है।
12 तिये 36 और 2 कितने हो गए 38 है, कैरी 3 है, 12 एकम 12 और 3 कितने हो गए 15, ये सेंटीमीटर है। तो अब एक बताओ, अगर मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो किससे भाग दोगे 100 से भाग दोगे, किससे भाग दोगे 100 से भाग, 100 से अगर हमने भाग दिया तो मेरे प्यारे बच्चों दशमलव आएगा 2 अंक के बाद। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है। बेटा पढ़ाई कर लीजिए, 22/7 आएगा रेशो, हाँ जी सही कर दिया, उसको सही कर दिया है। जल्दी से सभी बच्चे बताने का कष्ट करें यहां तक क्लियर है कि नहीं। सभी बच्चों से कहना चाहूंगा एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं जल्दी से यहां तक क्लियर। और अभी मैराथन चालू होने वाली है किसकी, अभी पता है प्रायिकता की। कोई दिक्कत यहां तक किसी प्रकार की नहीं है। सर ये 6 गुना इसलिए किया ना क्योंकि 7, हाँ जी 7 से भाग देगा, 7 छिक्का 42, तो 1 का मान 6 है, तो यहां पर 22 का मान 132 है। चलिएगा बेटा बहुत अच्छी बात है। अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप। एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 8772 मीटर है बेटा की दूरी तय करने में घुर्णों की संख्या ज्ञात करिए। जल्दी बताइएगा, जल्दी। यस सर क्लियर है। सभी से निवेदन है क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, और लाइक शेयर के साथ कमेंट्स करके जरूर बताएं क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से बताएं बताएं बताएं। बहुत बढ़िया, एक बार और बताऊं। विष्णु जी आइएगा यहां पर देखिएगा। अंजलि मीणा जी पढ़ाई कर लीजिए, शीतल को कैसे पता फलाना पता, पढ़ाई कर लो आंसर दीजिए, बढ़िया लगेगा। मैराथन किसकी है प्रायिकता की है, ठीक है। अब इधर आओ, पहिए का व्यास है, कॉमन सेंस लगाओ, आपको अभी बताए थे हम व्यास परिधि और व्यास का रेशो क्या है, परिधि और व्यास का रेशो क्या है, परिधि का और व्यास का। तो अगर मैंने बोला भाई साहब 22 अनुपात कितना है 7 है, 22 अनुपात कितना है 7 है, तो 22 अनुपात 7 है, तो आप बताइएगा कि भैया अब यहां पर शायद कटने में दिक्कत आ रही होगी कि व्यास हमारा कितना आ गया 88 आ गया। तो भाई 7 का मान कितना है मैं बता देता हूं, 7 का मान 88 है, 7 का मान अगर 88 है तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान होगा 88 और गुणा में 7 है, यही होगा, ठीक है भाई। 1 का मान कितना होगा 88 और बटे में कितना आ गया 7 है, ठीक है भैया। तो आप बताइएगा 22 का मान कितना होगा, तो आप 88 और बटे 7 का गुणा करोगे तो आप पूरा संख्या ऐसे ही लिख लो भैया, उसमें क्या दिक्कत है, लिख लीजिए भाई साहब, ये प्रीवियस ईयर का डाटा लेके ही करा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात आओ, अगर ये पॉइंट क्लियर है, अगर ये पॉइंट क्लियर है, हम आपसे पूछना चाहते हैं उसने कितने मीटर की दूरी तय की है। आप कहोगे एक चक्कर में, ये हमारा क्या आ गया, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में, एक चक्कर में चली दूरी है भाई साहब, चली दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइएगा 8712 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किसका गुणा करेंगे 100 का, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अब एक बात बताओ, ये इतनी दूरी करनी है, एक चक्कर में कितनी दूरी आती है 22 गुणा 88 है और बटे में कितना है 7 है। अगर हम इसको सोल्व करें 8712 है गुणा 100 है और आप कहोगे 22 है और इनटू में 88 है, ऊपर कितना चला जाएगा 7 है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखिएगा 11 से अगर हम इसको काटने जाएं, 11 दूनी 22 है, 11 से काटे 11 सत्ते 77 है, 11 से भाग देंगे तो 11 सत्ते 77 है, 11 अट्ठे 88 होते हैं, 77 है, बचा 10 है, 10 और 1 11 है, 10 और 101 है, 101 है और 11 नब्बे 99 है और 11 दूनी 22 है और 11 से काटे 11 अट्ठे 88 है, 11 सत्ते 77 है, 11 दूनी 22 है, 8 से काटे 8 नम्मा 72 है, 2 से काटे भैया ये 50 है। अब बताइएगा 9 गुणा 50 है और गुणा कितना हो गया 7 है। अब बताइएगा 7 नाम 63 है, 63 गुणा 50 करोगे आप, 7 नाम 63 है, आ गया 63 गुणा में करोगे 50, 5 तिया 15 की 5 है, हासिल आई 1, 5 31 और 1 31 है, 3150, ऑप्शन नंबर डी है। कभी कभी पेपर में आपको
9 बजे वाली क्लास कितने बजे लगेगी? अभी जस्ट इसके बाद ये खत्म होने दीजिए, उसके बाद लगेगी। सभी से गुजारिश करूंगा, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और करें। हाँ, ये आपको होमवर्क देता हूं, कमेंट्स करके बताना क्लास के बाद सभी बच्चे। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, देख लेना एक बार, कर दियो। जल्दी से बताइएगा। इससे पहले अपन ने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? वृत्त की त्रिज्या, ये वाला करिए आप। दो वृत्त की त्रिज्याएं 15 और 8 है। यदि तीसरे वृत्त की त्रिज्या दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो बताइए तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। 88 का 7 में भाग देने पर 22 कैसे आया? विष्णु जी, आप निवेदन है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहां पर गिर रहे आप? अरे भैया, 88 में 7 से भाग दोगे, 7 यूनिट का मान 88 है, तो एक का मान कितना होगा? एक यूनिट का मान 88/7 है, एक का मान 88/7 है, तो 22 का मान कितना होगा? इसमें गुणा करेंगे 88/7 का, ठीक है। तो आप कहोगे इतना गुणा करने पर आएगा, तो मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी है। टोटल दूरी इतनी तय करनी थी, ये मीटर में है, और ये हमारा सब आ रहा है सेंटीमीटर में, क्योंकि सब चीजें सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, इसलिए इसमें 100 का गुणा किया। अब इसमें कैलकुलेशन सोल्व किया भाग देके। ठीक है बेटा, आओ। एक दो वृत्त की त्रिज्या है 15 और 8 है। मैंने कहा भाई साहब एक हमें बड़ा वृत्त बनाना है, तो आप कहोगे उसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर है। और हमने कहा दूसरा वाले कितने हैं? पाई R1 का स्क्वायर है, और ये कितना है? पाई R2 का स्क्वायर। आपसे कह रहा है दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 15 और 8 सेंटीमीटर है। लीजिए भाई मिस्टर कोहली भाई, अब एक बात का जवाब दीजिएगा। ये 15 है और ये कितना है बेटा? 8 है। ये 15 है और कितना है? 8 है। तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के क्या है? बराबर है। तो अब एक बात का जवाब दीजिएगा, ये पाई है, R1 का मान कितना है? 15 का स्क्वायर है, और ये कितना है भाई साहब? आप कहोगे 8 का स्क्वायर है। अब आप बताइएगा ये पाई है और ये R स्क्वायर है। मुझे बताओ, पाई कॉमन निकाल दी हम, यहां कितना बचा? 15 का स्क्वायर है, और ये कितना है? 8 का स्क्वायर है, और ये कितना है? पाई R स्क्वायर है। पाई से पाई कैंसिल है, R स्क्वायर बराबर ये 225 है, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 है। 64 है, तो आप बताइएगा 5 और 4 कितना? 9 है। 5 और 4 9 है, और 6 और 2 8, 289 है। तो आप बताइएगा R बराबर 2√89 है, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 17 का। वेरी गुड। कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो तो बताइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं एडवांस इतना सरल भी नहीं होता, लेकिन हाँ इसको सही ढंग से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो इससे सरल भी कुछ नहीं होता। फिर से कह रहा हूं सर्कल से एक क्वेश्चन आना ही है, आइएगा। एक कॉमन कोड का कंसेप्ट तो छूट ही गया अपना। आओ इन क्वेश्चनों के साथ साथ कॉमन कोड वाले दो समकेंद्रीय त्रिज्या है, ये हो गई है। पहले बताओ यहां तक क्लास क्लियर है? आइएगा बताओ। भैया नमस्कार, नमस्कार, आइए। हाँ नहीं सर, अब एक बात बताइए, 9 बजे वाली क्लास कितने बजे होती है? अभी होने वाली है 5 मिनट से, ठीक है। अब एक कंसेप्ट समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट ये है कि अगर हम आपसे बोलें कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा बेहतरीन कंसेप्ट है। ये होता क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं कहीं पर दो व्रत हैं, कहीं पर कितने व्रत हैं? दो हैं, जो एक दूसरे के केंद्र से होके जा रहे हैं। ठीक है भैया, एक दूसरे के केंद्र से होके जा रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन होती है इसी को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जीवा है।
इसका प्रूफ भी दे सकता हूं अगर आपको ऐसा लगेगा। उभयनिष्ठ जीवा मतलब ए बी है। और मैं कहूंगा इनकी रेडियस कितनी है, रेडियस आप कहोगे आर है, दोनों की आर ही होगी क्योंकि दो बराबर हमारे ये बिंदु है। तो आपको पता होना चाहिए उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई होती है वो होती है √3r, √3r। इसको दिमाग में सेट कर लो, बस आपके पेपर के लिए बहुत लाभदायक होगी। आप हमें याद करोगे याद। 10 वाला बिस्किट कितने का है, आइएगा, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अगर ये क्लियर हो जाता है, आपके मन में लग रहा होगा कि भाई ये कहां से आया, कहोगे तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, थोड़ा हम इसको स्पीड से करेंगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, आप देखिएगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। 21 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर, आप देखिएगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। 21 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा है ये, उभयनिष्ठ क्या है, जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। तो आप कहोगे अभी समझाए थे, कितना होता है उभयनिष्ठ जीवा, √3 इंटू आर होती है। तो आप कहोगे √3 है, आर का मान 21 है, तो आपका जवाब होगा 21√3। ईमानदारी से बताना, पहले जानते थे क्या, पहले जानते थे क्या, बताओ भाई साहब। एडवांस में भी ट्रिकें बताते हैं बेटा। जल्दी से अब तैयार हो जाइए महामैराथन के लिए, आपके लिए प्रायिकता की क्लास चालू करने वाला हूं। सबसे पहले बताइए सभी लोग कमेंट्स करके कैसा लगा, 10 वाला बिस्किट है क्या, बताइएगा कैसा लगा कंसेप्ट। प्रायिकता के लिए स्टार्ट हो जाइए जल्दी से, बस 20 सेकंड में क्लास होने वाली है चालू। आपके पास जीवा की लंबाई दी गई है, इन दोनों की परिधि का योग बताइएगा, हमें इसमें कमेंट्स करके बताना होमवर्क में इसका आंसर कितना होगा। तो सभी लोगों से गुजारिश है, जी भाई साहब, कोई दिक्कत, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आया, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। 1 मिनट के बाद आता हूं प्रायिकता लेके जल्दी से। नमस्कार, एडवांस में